लोग कहते हैं कि जमाना बदलता है, पर मर्द वो होते हैं जो जमाने को बदलते हैं। अपनी खेती की कला से और सबसे पहले घर बनाकर रहने की कला से जमाने को बदलने वाले जाट वीरों को नमन करते हुए मैं आप सभी को, जो श्रोता और दर्शक हैं, उनको नमस्कार करता हूं। मैं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के वीडियो का भाग 9। इस भाग में हम प्राचीन भारतीय साहित्य में जाट इस विषय पर चर्चा करेंगे। जाटों के बारे में आमतौर पर हमारे ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख बहुत कम मिलता है। जो मिला है उसी के आधार पर हमने कोशिश करी है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में भी हम जाटों के उल्लेख को आप तक पहुंचाएं। जाटों के बारे में कर्नल टॉड एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए यूरोप के, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले किसान और सबसे उत्तम किसान और योद्धा हैं, ऐसा उनका मानना है। राजपूत और जाट एक ही हैं। जाटों को उन्होंने अपने इस पुस्तक में अधिमानता दी है। दहिया, केसी दहिया भी एक इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने ये माना है कि 14,000 वर्ष पूर्व जाट अन्न संग्राहक था और यह घुमंतु पोजीशन को छोड़कर, घुमंतु अवस्था को छोड़कर घर बनाकर रहने लगा था। और ये मध्य एशिया में वंशु नदी और जैरेक्सटीज नदी के मध्य रेतीली भूमि में खेती करने लगा था। लेकिन खेती का तरीका उसका इतना विकसित नहीं था। ये हाथ के डंडे से खेती करता था और इसकी इसी अवस्था को हमारे ऋग्वेद में, भारतीय जो वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें उस अवस्था में रहने के कारण जाट को जरत कहा है। और यही जरत जट और जाट बना है। फिर वहां से मध्य एशिया से ये जाट जैसे जैसे इसकी आवश्यकता बढ़ी अन्न की, कृषि की, तो ये यूरोप में और मध्य एशिया में, इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में ये पहुंचा और इसके भिन्न भिन्न नाम हुए। ईरान आदि, इराक आदि, चीन आदि, इन सभी में ये पहुंचा, वहां खेती करी इसने। और इसके नाम स्थान के अनुसार जरत, जरत, जरित्री, जट, जाट, गर्त, युटी, युति, जुटी, यूची आदि इसके नामकरण हुए। अब हम ये देखते हैं कि जरत का इसका नाम कैसे पड़ा और किसको जरत कहा गया। ऋग्वेद का हम थोड़ा मनन करते हैं। ऋग्वेद पर विद्वानों का मत है कि उस टाइम में, शुरुआती काल में, एक तो मंत्र दृष्टा होते थे जिनको ऋषि कहा जाता था, और दूसरे अध्वर्यु यानी पुरोहित होते थे, वो यज्ञ आदि करते थे। और तीसरा व्यक्ति होता था जरत। जरत वो होता था
जो यज्ञ का खर्च वहन करता था। निरुक्तकार आचार्य यास्क ने जरत की व्याख्या में इसको स्तुवते यजमानाय वरम जरिता गरिता कहकर यज्ञ संबंधी इसका अर्थ किया है कि ये यजमान है। यानी आज के जमाने में भी हम कोई भी कथा वगैरह करवाते हैं तो उसका यजमान होता है, वही उसका खर्च वहन करता है। तो ये जरत प्रकारांतर से जाट ये यजमान का रोल अदा करता था, यजमान की भूमिका अदा करता था और फिर जो भी खर्चा होता था उसको वो वहन करता था। ये जरत कई कबीले, जब इनकी संख्या बढ़ी तो ऋग्वेद में ऐसा वर्णन आता है कि इनको पंचकृष्टि यानी 5 प्रमुख कृषक कबीलों के रूप में बांटा गया। और वो 5 कृषक कबीले हैं यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। ये प्रमुख 5 कबीले हैं और इनके अलावा अलिन, पख्त, भलानस, विसानी और शिवी आदि भी और कबीले हैं। ये सभी जाटों के कबीले थे। अब ये देखना है कि क्योंकि ये कृषि करते थे, जरत जो कृषि करने वाला था और दुनिया में सबसे मतलब ये इसको पहला कृषक माना गया है, तो इसको कृषि की वजह से ही आचार्य पाणिनि जो ईसा से 500 वर्ष पहले हुए, उन्होंने इसको अर्य कहा है। एक सूत्र बनाया अष्टाध्यायी में उन्होंने अपने ग्रंथ में, अर्य स्वामी वैश्यो, यानी इसका मतलब ये है कि स्वामी हो प्लस वो कृषक हो, उसको अर्य कहा गया है। और फिर बाद में अर्य से ही आर्य बना है, अर्य के में आदि वृद्धि होकर आर्य बन गया और फिर इसका अर्थ बदल गया, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ हो गया। यानी बाद में बाद के जो साहित्य है, बाद का जो काल है, उसमें आर्य का अर्थ बदल गया और फिर धीरे धीरे इसकी एक अलग थ्योरी बन गई आर्य और अनार्य की। पर शुरू में जैसा कि आचार्य पाणिनि ने माना है, इसको अर्य और अर्य से आर्य माना गया है। और कृषि की वजह से जो खुद अपनी खेती का स्वामी है उसको अर्य कहा गया है। एक और सूत्र में भी आचार्य यास्क निरुक्तकार ने इसको ये कहा है कि आर्य ईश्वर पुत्र है, यानी उसको ईश्वर पुत्र कहा है। आर्य ईश्वर पुत्र है और वहां ईश्वर पुत्र का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान का पुत्र है, बाकी सभी दुनिया में जीव हैं वो सब भगवान के पुत्र हैं। वहां यहां ईश्वर का मतलब स्वामी से है, क्योंकि स्वामी यानी अर्य का पुत्र ही आर्य होगा, किसान का पुत्र ही कृषक होगा। इस अर्थ में अर्य से आर्य बना है। और स्वयं आचार्य पाणिनि ने भी तस्य ईश्वर है, एक सूत्र है, उसमें ईश्वर का अर्थ स्वामी ही किया हुआ है। यानी जो किसान है, शुरुआती जो जाट है, वो खेती करने वाला था और खेती जो करता था, जितनी भूमि पर करता था, उस भूमि का वो स्वयं मालिक होता था। ये अर्थ है इसका। बाद में ये और विकसित हुआ। महाभारत काल में ये इसको जर्तिक कहा गया। कर्ण पर्व में जब मद्र नरेश शल्य के साथ कर्ण का वाद विवाद होता है, तो वो शल्य से ये कहता है कि भाई आपकी जो प्रजा है, जार्तिक जो है, वो जर्तिक उनमें तौर तरीके नहीं होते, खाने के तौर तरीके नहीं है, पहनने के तौर तरीके नहीं है, यानी एक तरह से उसका अपमान करता है। और फिर हालांकि मद्र नरेश ने उसको जवाब दिया बहुत अच्छी तरह से, लेकिन वो कर्ण का अपना दृष्टिकोण था, ये जो कोई सार्वजनिक जर्तिकों के लिए व्यू नहीं था, दृष्टिकोण नहीं था। इस जर्तिक को एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए, विद्वान हुए हैं प्रभुदयाल, उन्होंने अपने पतंजलि कालीन भारतवर्ष में जर्तिक को जाट माना है। ये जर्तिक ही भिन्न भिन्न जगहों पर जर्त, गर्त आदि के नाम से इनको पुकारा गया है।
और हम खुदाई अवशेष देखें तो राखी गढ़ी वगैरह में जो खुदाई हुई है वहां पर भी ईसा से 900 वर्ष पुरानी चीजें मिली हैं, जिनमें एक ये भी मिला है कि ये जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहते थे, यानी 9000 साल पहले वहां पर जमीन के अंदर कच्चे मकान बनाकर, कच्ची ईंटें बनाकर वो मकान, उनके अवशेष वहां राखी गढ़ी में मिले हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिंधु घाटी से पहले भी किसान लोग थे और वो किसान जाट ही थे और कोई नहीं था। उस समय ये खेती का जो काम था उसमें जो वहां का शहरी जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति था उसको भी अन्न पहुंचाता था। सिंधु घाटी का जो पुजारी होता था उसको भी अन्न पहुंचाने का काम यही जाट ही करता था, और जो दूसरे शासक होते थे उनको भी अन्न का काम यही करता था। अब ये देखना है कि ये जाट महाभारत काल में जरतिक और बाद में क्या क्या नाम का परिवर्तन हुआ इसका। जो आचार्य चांद्र हुए हैं 5वीं शताब्दी में, उन्होंने एक सूत्र बनाया है अपने प्राकृत व्याकरण में। उस का जो उदाहरण है वो ये है कि अजयत जरतो होनान, यानी वहां पर एक मंत्र दिया लंग लकार का, पास्ट टेंस का, कि भाई हूनों को हराने वाला कौन था? जर्त था। जर्त का मतलब जाट था। ये कौन ने किसको हराया? ये इतिहास में देखें तो स्कंदगुप्त हुए हैं एक राजा गुप्त काल में, उन्होंने तोरमान नामक एक हून को हराया था। तो और हूनों का समीकरण गुर्जरों से किया जाता है, तो उसको हराने वाला स्कंदगुप्त था। बाद में यशोधर्मन ने भी उनको हराया है और हर्षवर्धन ने भी हराया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो जर्त है ये जाट का पर्यायवाची है। अब यह भी हमें देखना है कि ये भिन्न भिन्न स्थानों पर कहाँ कहाँ गए। मालवा में ये आए और वहाँ देखते हैं हम बलूचिस्तान में देखते हैं तो वहाँ एक स्थान आज भी है, डेरा जाट वहाँ एक स्थान है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। तो वो डेरा जाट क्यों उसका नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ से मध्य एशिया से जब ये आए जरत लोग, तो वहाँ इन्होंने डेरा डाला था, पड़ाव डाला था, इसलिए उसका नाम आज भी डेरा जाट है। डेरा जाट डिवीजन में इस्माइलपुर वगैरह कई जो जिले आते हैं पाकिस्तान के। तो वहाँ एक मेहरगढ़ जगह है। मेहरगढ़ बहुत प्रसिद्ध है दुनिया में गेहूं की और जौ की खेती के लिए। तो सबसे पहले इस जरत ने, जाट ने मेहरगढ़ में खेती की और यहीं पर बैल को अपने उसमें जोड़ा है, हल में जोड़ा है। और क्योंकि बैल से खेती करने के लिए जमीन अधिक चाहिए और बलूचिस्तान में पर्वतीय स्थान है, घाटियों का स्थान है, जगह कम है, इसलिए वहीं से इन्होंने पलायन किया है। तो ये पलायन भी केसी दैया 2-3 बार मानता है, 3 बार मानता है। एक तो 3 ईसा से 3000 साल पहले जब बैल की खेती करी थी, बैल जोड़ा था, तो उस समय इन्होंने पलायन किया। और फिर दूसरी बार जब हल में कुश का प्रयोग किया जाने लगा, यानी फाल होती है, और पानी ने भी अयोविकार उसको कहा है। तो क्योंकि जब कुश को प्रयोग करते हैं हम हल में तो वो जल्दी जुताई होती है, तो उससे भी अधिक भूमि की आवश्यकता हुई, अतः वो पलायन करना पड़ा। और तीसरी बार जब सिकंदर ने यहां युद्ध किया तो उस समय भी इनको वहां से पलायन करना पड़ा। और केसी दैया का ये मानना है कि ये दक्षिणी पंजाब यानी बहावलपुर, दक्षिणी पंजाब और फिर उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान
से होते हुए ये फिर बिहार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक ये जाट फैले हैं। तो आज हम मित्रों केवल इतना ही रखते हैं, आगे भी हम जारी रखेंगे। तो इसमें यदि आपको ये अच्छा लगता है तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारा ये चैनल का जो वीडियो है इसको आप सब्सक्राइब करें और इस पे कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए शेयर भी करें। यदि आपको और डिटेल चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा हमारी पुस्तक में, पलवल जिले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास। इसमें आपको ये जाटों की पूरी डिटेल मिलेगी। इसको आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। पलवल के रहने वाले हैं तो पलवल से ही आपको ये मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।